लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, उन्हें प्रभावित करने का एक बहुत ही गहरा राज है। एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमारे सारे ह्यूमन रिलेशंस की, हमारे रिश्तों की बुनियाद है। आज हम उसी चाबी को ढूंढ निकालेंगे। वो चाबी जो लोगों के दिलों और दिमाग के ताले खोल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी से भी कोई काम करवाने का असल में सिर्फ एक ही तरीका है। जरा सोचिए, क्या हो सकता है वो तरीका? हाँ, किसी के सिर पर बंदूक रखकर या नौकरी से निकालने की धमकी देकर भी काम करवाया तो जा सकता है, पर ऐसे तरीकों के जो नतीजे होते हैं ना, वो हमेशा बहुत बुरे होते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है दूसरे इंसान के अंदर उस काम को करने की एक स्ट्रांग डिजायर, एक इच्छा पैदा करना। और ये करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें वो चीज़ देना जो वो चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लोग आखिर चाहते क्या हैं? देखिए, लिस्ट में तो कई चीजें हैं। अच्छी सेहत और जिंदगी, खाना और नींद, पैसा, अपने बच्चों की भलाई। लेकिन इनमें से ज्यादातर इच्छाएं तो आमतौर पर पूरी हो ही जाती हैं, सिवाय एक के। जी हाँ, एक ऐसी इच्छा है जो खाना या नींद की जरूरत जितनी ही गहरी है, लेकिन वो शायद ही कभी पूरी होती है। और यही है वो एक अधूरी ख्वाहिश, एक ऐसी गहरी, एक ऐसी तीव्र भूख जो हमारी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस में से एक है। ये एक ऐसी भूख है सच में, जो हमें अंदर ही अंदर तब तक खाती रहती है जब तक हम इसे शांत ना कर लें। जो महान फिलॉसफर थे जॉन ड्यूई, उन्होंने इसे कहा था महत्वपूर्ण बनने की इच्छा, द डिजायर टू बी इम्पॉर्टेंट। इस फ्रेज को, इस बात को जरा याद रखिएगा, ये बहुत बहुत जरूरी है। और फिर विलियम जेम्स ने तो इससे भी एक ज्यादा मजबूत शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे सराहे जाने की लालसा कहा, अ क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। ये सिर्फ एक इच्छा, एक डिजायर नहीं है, ये एक क्रेविंग है, एक तीव्र, बहुत ही गहरी लालसा। देखिए, इंपॉर्टेंट फील करने की ये जो ज्वलंत इच्छा है ना, यही वो चीज है जो हम इंसानों को जानवरों से अलग करती है। एक किसान का उदाहरण लेते हैं। वो अपने प्राइज विनिंग पिग्स को मिले नीले रिबन दिखाकर बहुत गर्व महसूस करता है। अब जाहिर है, उन सुअरों को तो उन रिबन्स की कोई परवाह नहीं है, पर उनके मालिक को है। क्यों? क्योंकि उन अवार्ड्स ने उसे इंपॉर्टेंट होने का एहसास दिलाया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो इच्छा है, ये हमारे कैरेक्टर को, हमारे चरित्र को कैसे शेप देती है। क्योंकि कोई इंसान अपनी इस गहरी इच्छा को कैसे पूरा करता है ना, वही बताता है कि वो असल में है कौन। ये इच्छा, ये अच्छे कामों के लिए एक बहुत ही पावरफुल फोर्स हो सकती है। इसी इच्छा ने लिंकन नाम के एक गरीब किराने के क्लर्क को कानून की किताबें पढ़ने के लिए इंस्पायर किया। और इसी इच्छा ने रॉकफेलर को लाखों डॉलर कमाने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्होंने बाद में अस्पताल बनवाए। लेकिन यही इच्छा विनाशकारी भी हो सकती है। एक तरफ जॉन डी रॉकफेलर थे, जिन्होंने चीन में अस्पताल बनवाकर इंपॉर्टेंट महसूस किया, और दूसरी तरफ था जॉन डिलिंजर, जिसने एक कुख्यात डाकू और हत्यारा बनकर अपनी पहचान बनाई। मजे की बात देखिए, दोनों को ड्राइव एक ही इच्छा कर रही थी, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग थे। कुछ लोग तो इस एहसास के लिए इतने भूखे होते हैं कि इसे पाने के लिए वो बीमार तक पड़ जाते हैं या फिर पागलपन की दुनिया में चले जाते हैं। एक मेंटल हॉस्पिटल में एक महिला थी। वो कल्पना में खुद को लेडी स्मिथ मानती थी। उसे लगता था कि हर रात उसका एक नया बच्चा होता है। उसकी असल जिंदगी की सारी उम्मीदें तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस पागलपन की दुनिया में वो बहुत खुश थी। तो अगर लोग इस एहसास के लिए इतने डेस्परेट हैं, तो जरा सोचिए, अगर हम उन्हें सच्ची तारीफ, सच्ची प्रशंसा दें, तो हम क्या चमत्कार कर सकते हैं। और यहीं छिपा है वो $1 मिलियन का रहस्य। चार्ल्स श्वाब, साल था 1921, और उन्हें $10 लाख से ज्यादा की सैलरी मिलती थी। आज के हिसाब से ये करोड़ों में होगी। क्यों? क्या वो स्टील बनाने में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट थे? नहीं, उन्हें ये सैलरी मिलती थी लोगों के साथ डील करने की उनकी अमेजिंग एबिलिटी के लिए। तो श्वाब का सीक्रेट क्या था? उन्होंने खुद बताया, मैं लोगों में जोश जगाने की अपनी काबिलियत को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानता हूं। वो कभी किसी की आलोचना नहीं करते थे। उनका मानना था कि अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट, मतलब प्रशंसा और प्रोत्साहन से ही किसी इंसान की सबसे अच्छी काबिलियत को बाहर लाया जा सकता है। अच्छा, अब कुछ लोग जरूर सोच रहे होंगे, अरे ये तो सीधी सीधी चापलूसी हुई, ये समझदार लोगों पर काम नहीं करती। और आप सही हैं, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। तो प्रशंसा और चापलूसी में आखिर फर्क क्या है? फर्क बहुत सिंपल है। एक है सच्ची, दूसरी है झूठी। प्रशंसा सच्ची होती है, दिल से निकलती है और निस्वार्थ होती है।
और चापलूसी वो झूठी होती है, बस जबान से निकलती है और स्वार्थी होती है। इसीलिए तो दुनिया प्रशंसा को सराहती है और चापलूसी से सब नफरत करते हैं। जनरल ओब्रेगन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि चापलूसी नकली पैसे की तरह है। अगर आप इसे चलाने की कोशिश करेंगे तो आखिर में मुश्किल में पड़ ही जाएंगे। ये एक ऐसा धोखा है जिससे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो बात यह है कि सच्ची प्रशंसा, सिंसियर एप्रिसिएशन, हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट की जाने वाली, सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली अच्छाइयों में से एक है। हम अक्सर इसे एक्सप्रेस करना, इसे जताना भूल ही जाते हैं। और इसका असर कितना पावरफुल हो सकता है, इसके कुछ उदाहरण देखिए। एक स्टडी में पाया गया कि पत्नियों के घर छोड़कर जाने का सबसे बड़ा कारण था तारीफ की कमी। एक चौकीदार था जिसका सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब उसके अच्छे काम की सबके सामने तारीफ की गई तो वो एक बेहतरीन एम्प्लॉय बन गया। और सोचिए, एक टीचर ने जब एक ब्लाइंड स्टूडेंट स्टीवी मॉरिस की सुनने की कमाल की काबिलियत को सराहा तो वही बच्चा आगे चलकर महान सिंगर स्टीवी वंडर बना। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। हम अपने लोगों का, अपने परिवार का, दोस्तों का पेट तो खाने से भरते हैं, लेकिन हम उनके सेल्फ एस्टीम को, उनके आत्मसम्मान को भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। हम उन्हें वो दिल से निकली तारीफ देने में चूक जाते हैं जिसकी उन्हें खाने जितनी ही जरूरत है। तो चलिए आज से ही इस एक प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। अपने आसपास के लोगों में अच्छाई देखें और उसकी सच्ची ईमानदार तारीफ करें। जैसा कि ये खूबसूरत कोट हमें याद दिलाता है, हमारे पास अच्छा करने का जो भी मौका है वो अभी है, क्योंकि ये पल, ये रास्ता दोबारा नहीं आएगा।